नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल मीडिया शालिनी कौशिक के साथ। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। जुड़े रहिए हमारे साथ। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के मुरादनगर स्थित उखलारसी शमशान घाट में, जिसमें 3 जनवरी 2021 को नगर पालिका द्वारा बनाया गया था, बरामदा गिरने के कारण 25 लोगों की हुई थी मौत। उनके परिजन दिन में नगर पालिका 3 दिन से नगर पालिका मुरादनगर में धरने पर बैठे हैं। मृतकों के दोषियों को नहीं मिल रही है कोई भी सजा। सरकार ने किए थे उनसे परिजनों के झूठे वादे, जो आज तक पूरे नहीं किए गए हैं। आइए जानते हैं उनका दुख। कैसे मांगे हैं दीदी जी? पूरी नहीं। हमारी मांगे हैं कि हमें सरकारी नौकरी दी जाए, जो उस समय पे वादा किया गया था, और जो दोषी हैं उन्हें सज़ा दी जाए। उनका भी कहीं कोई पता नहीं चल रहा है, हमें कुछ नहीं पता कि उनका क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, लेकिन ये कि हमें भी पता होना चाहिए ना कि हमारे जो बच्चों के गुनहगार हैं वो कहाँ घूम रहे हैं और अभी तक क्यों खुले घूम रहे हैं। और यहाँ पर भी हमारे साथ में हमारी सपोर्ट में कोई यहाँ पे पुलिसकर्मी नहीं बैठा है। हम यहाँ सुबह से अकेले हैं, जबकि यहाँ पे कल बहुत ज़्यादा एक महिला पत्रकार के साथ अभद्रता का व्यवहार हुआ है। उसके बाद भी हम महिलाओं की सुरक्षा के लिए यहाँ कोई नहीं है। अच्छा जी, मेरा नाम ममता है। हम अपनी मांगों के लिए यहाँ बैठे हैं, क्योंकि ये कोई भी सुनवाई नहीं कर रहे बिल्कुल भी। हमें सरकारी नौकरी चाहिए, जो कि ये नहीं सुन रहे बिल्कुल भी। कल इन्होंने बहुत बदतमीजी दिखाई थी यहाँ पर मीडिया वालों के साथ में। किसने? कौन था? नगर पालिका वालों ने। नगर पालिका वालों ने। और ईओ साहब ने बोला था कि तुम्हें गेहूँ चावल ये तो मिल रहे हैं, राशन तो और क्या चाहिए। अच्छा, ये सब बोला। यहाँ किस लिए बैठे हो? जाओ अपने घर। नगर पालिका वालों ने बोला। हाँ, और बताओ। और कल से कोई सुनवाई नहीं, कोई भी सुनवाई नहीं हो रही यहाँ पर। कितना टाइम हो गया आपको यहाँ से? तीसरा दिन आज हमें। मेरा नाम पुष्पलता है जी। और मैं जो शमशान घाट हादसा हुआ था उसमें मेरे हस्बैंड थे। अच्छा, आपके हस्बैंड की जैसे थी? हाँ जी। जी। और हम बस वही जो हमें सरकार ने आश्वासन दिया था उसी को लेके बैठे हुए हैं कि वो हमारी मांगे पूरी हों। 11 महीने से इधर उधर चक्कर काट रहे हैं, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है उस पर। और बीच में आपको कुछ मिला भी नहीं है? हाँ, हमें बस 10 लाख रुपए की सहायता दी गई थी, उसके बाद हमें कोई कुछ भी नहीं हुआ। आपको जो ये हादसा हुआ था 3 जनवरी को, मगर उसके बाद हमारी और कोई भी मांगे पूरी नहीं हुई है। बस हाँ जी, अब हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बस सिर्फ और सिर्फ नौकरी चाहिए। हमें नौकरी मिलनी चाहिए और जो दोषी हैं उनको सजा। जो भी कोई भी हो, किसी पार्टी से हो, नेता अभिनेता कोई भी हो, या उनमें से हम भी क्यों ना हो, हमें सजा चाहिए उनके लिए। आपका जो शक है वो किसकी तरफ है? नगर पालिका। ये तो इसमें सरासर दोषी तो नगर पालिका ही है। ये जो भी है नगर पालिका की लापरवाही से हुआ है और इसीलिए हम यहाँ नगर पालिका में बैठे हैं। अच्छा। क्योंकि इसके जिम्मेदार जो भी है वो नगर पालिका ही है। और अगर हम 3 दिन हो गए हैं हम बैठे हैं, यहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अगर नहीं सुनवाई होगी तो हम यहाँ पे शुक्रवार से दिन और रात बैठेंगे, और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी जब तक हम यहाँ नगर पालिका में भी कोई काम नहीं होने देंगे। है नंबर पहला तो हमें जो भी दोषी हैं सबको सज़ा मिलनी चाहिए, हमारा मुआवजा बढ़ाया जाए और हमारे बच्चों की शिक्षा फ्री करी जाए जहाँ तक भी हमारे बच्चे पढ़ें। और हमें जो सरकार ने हमारे से वादा करा है सरकारी नौकरी का, वो हमें नौकरी दी जाए जिससे कि हम अपने बच्चों को पालें। तो मैम, आप सब जो यहाँ पर बैठे हैं ये वही हैं जो पीड़ित? हाँ जी। और मृतकों के परिवार वाले? हाँ जी, मैंने अपने पति को खोया है शमशान घाट के हादसे में, और मेरे 4 बच्चे हैं, कमाने का कोई साधन भी नहीं है। तो बताइए कि हम अपने बच्चे, हम सभी लोग यहाँ मजबूरी में बैठे हैं। सरकार अपने वादे पूरे करे और हमारे जो हमने हमारी मांगे नहीं है, सरकार ने ही ये वादे करे हैं, हम तो उनसे पूरा करने के लिए कह रहे हैं। तो मैम, मैं चाहती हूँ सरकार हमारी सुनवाई करे, वरना हम धरने पे दिन रात बैठेंगे। ना तो हम जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी हम भी नगर पालिका का काम नहीं होने देंगे। मेरा नाम मोनिका है। मेरे हस्बैंड शमशान घाट के हादसे में घायल हो गए थे
उन्हें आज 10 महीने हो गए हैं, उनका इलाज चल रहा है, उनका एक ऑपरेशन रह रहा है। अभी हमें सरकारी अस्पताल में के लिए इलाज के लिए बोल दिया है कि सरकारी अस्पताल में चले जाए। सरकारी अस्पताल में मेडिकल के लिए लिख दिया है, वहाँ तो एक रुपए की पर्ची से आम आदमी भी करवा रहा है, उसमें सरकार क्या करवा रही है। मैं धक्के खा के आ रही हूँ, मुझे 2 महीने से अलाउ कर दिया था कि मेडिकल में चले जाओ। मेरा पहले चल रहा था 100 भारती में इलाज, 100 भारती से मना कर दिया है, अब मुझे मेडिकल में डाल दिया है। अब मैं बताओ, मैं अपने हस्बैंड को लेके कहाँ फिरूँ? मेरे कमाने वाला कोई साधन नहीं है, मेरे 3 बच्चे हैं, मैं अपने झाड़ू पोछा करके अपने घर का गुजारा कर रही हूँ। मुझे सरकार से कोई मदद नहीं मिली। जो उन्होंने मेरे हस्बैंड के लिए इलाज के लिए बोला था वो भी नहीं मिला। मैं कहाँ जाऊँ? मेरी क्या गलती है और मेरे हस्बैंड की क्या, बच्चों की क्या गलती है कि जो हम ये सज़ा भुगत रहे हैं? मैं चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड का इलाज अच्छे से होए और मेरे हस्बैंड के लिए या मेरे लिए हमें नौकरी मिले और हमारे घर के हमारे लिए सबकी जो भी इनकी मांगे हैं, हमारी सबकी मांगे हैं, वो हमारी पूरी करें। मेरा नाम निधि है। इस शमशान घाट में मैंने अपने जवान बेटे को खोया है, जो नगर पालिका की लापरवाही का कारण है। 2 महीने हुए थे उसे लेंटर को बने हुए, जो 2 महीने में ही गिर गया। आप ये बताइए, नगर पालिका की जो ये छत है इतनी पुरानी बनी हुई है, ये तो आज तक नहीं गिरी। वो क्यों नहीं गिरी है? वो कैसे गिर गया? और मैडम, इस हादसे में 2 जवान बच्चे गए हैं और 24 महिलाएं विडो हुई हैं। ये सब इस नगर पालिका की लापरवाही है। तो हम ये चाहते हैं कि दोषियों को सख्त से सख्त सज़ा मिले और जो भी कार्रवाई हो रही है उस कार्रवाई की हमें नॉलेज दी जाए कि भाई हम ये हो रहा है इन लोगों के साथ में। वो जमानत पे बाहर आ गए हैं, हम लोगों को कुछ नहीं पता। और जो भाई मांगे हैं हमारी नौकरी की, बच्चों की शिक्षा की, मकान की और भाई दोषियों को सज़ा की, ये सारी मांगे हमारी पूरी की जाएं और जो है इन महिलाओं का मुआवजा भी बढ़वाया जाए। पार्टी के लोग आते हैं, समाजवादी या फिर आपकी आम जनता पार्टी, जो भी पार्टियां चल रही हैं, आते हैं, बैठते हैं, अपनी स्पीच देते हैं, विज्ञापन लेते हैं और फ़ोटो खिंचवा के अखबार में न्यूज़ आती है। उसके बाद में हमें उससे क्या लाभ हो रहा है? समर्थन तो समर्थन करने से होता है, बोलने से तो नहीं होता ना। और एक बात आप मुझे बताइए, हम किसी को वोट देते हैं किस लिए देते हैं? जनता वोट जो देती है वो इसीलिए देती है जिससे देश का विकास हो और हर इंसान को सुविधा मिले। और अगर वो जनता दुख में, मुसीबत में है तो फिर जिसे हमने वोट दिया है फिर हम उसकी तरफ देखें। संग ये हादसा हुआ था 3 जनवरी को जी। उस समय भी वो यहाँ पे मौजूद नहीं थे जी। जिन्हें यहाँ का परमपिता बोला जाता है, वो नहीं थे यहाँ पे हमारे साथ। 20-25 दिन बाद वो 20-25 दिन बाद यहाँ पे आए हैं। उन्होंने बोला न्यू ईयर पार्टी में मना रहा हूँ। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आप पार्टी मना रहे थे, लेकिन उसके बाद आपका आने का, हम लोगों के बीच में मिलने का आपका फर्ज था। 20 से 25 दिन बाद आया, 20 से 25 दिन बाद आए वो। और अब भी हमें यहाँ पे आज 3रा दिन है, कहीं उनका कोई नामो निशान नहीं है। हमने उन्हें चुना था अपने लिए, ठीक है, कि वो हमारे भाई, हमें कोई दिक्कत परेशानी होगी तो हम उनसे कहेंगे, वो हमारी परेशानियों का हल निकालेंगे। लेकिन अब जब वो ही नहीं है तो अब हम यहाँ बताइए किससे बोलें? जो मुरादनगर की विधानसभा में जो उठे हुए हैं उनका नाम क्या? अजीत पाल दिया। आप बताइए, मुरादनगर के कौन है? अजीत पाल जी? नहीं, वो तो विधायक हैं। वो तो विधानसभा में उन्होंने ही तो बोला था ना, उन्होंने सपोर्ट किया है ना। मैं उन्हीं का ही नाम पूछना चाहती हूँ। अजीत पाल त्यागी हैं, जो जिन्होंने बोला था कि हाँ नौकरी दी जाए, वो विधायक हैं हमारे यहाँ के। तो नहीं, वो अभी तक 3 दिन हो गए, मैं वही तो आपको बता रही हूँ। वो नहीं आए हैं। नहीं आए हैं, कोई नहीं आया है समर्थन में। सबको पता है 11 महीने हो चुके हैं कि भाई इनकी क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है, इन्हें नौकरी दी जानी चाहिए। तो हाँ, एक मतलब सामाजिक दायरा तो कहता है ना कि अगर किसी पे कोई दुख है, मुसीबत है, तो हम उसके साथ जाके खड़े हो जाएं एक सहानुभूति के लिए। और अगर हमारे स्तर से वो समस्या उनकी सुधर सकती है तो हम अपना समर्थन भी दें उन लोगों को। हम तो एक आम जनता है और आम जनता पहले तो हाथ जोड़ के आते हैं, वोट दे दो, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, फिर बाद में कुछ नहीं होता। हमारे यहाँ के जो खड़ंजे बने हुए हैं उनमें भी नीचे नाले का कूड़ा डाल रखा है, उसके ऊपर मिट्टी डाल के ईंटें लगाई हुई हैं। वो सारा खड़ंजा क्रैक मार गया है, दब गया है, टूट गया है और अभी उस खड़ंजे को डले हुए साल भर भी नहीं हुआ है। 2 महीने में लेंटर ही गिर गया और इससे ज़्यादा बड़ी बात क्या होगी?
जो पावर जिसके हाथ में वो हमारे साथ आके तो खड़े हों। हमने यहाँ पे पहले ही सूचना दे दी थी, लेकिन उसके बाद में भी प्रदर्शन करेंगे, उसके बाद भी आने का कोई मतलब नहीं था उनका, और अभी भी 3 दिन से नहीं, कोई मतलब नहीं है उनका। अपने ऑफिस में ही नहीं बैठ रहे हैं, उनका ऑफिस किधर है? ये सामने है उनका। और उन्हें और 3 दिन तो आई नहीं। और अपने भाई जहाँ पे भी वो अपना जो है इंटरव्यू दे रहे हैं, बता रहे हैं कि वो हमारे साथ है, बोलने से कुछ नहीं होता, करने से। आप एक बार बताइए, 3 जनवरी को ये जो भी हमारे संग हादसा हुआ, क्या उसमें वो हमारे साथ थे? नहीं आया। 3 दिन हो गए हमें यहाँ बैठे हुए, क्या उसमें वो हमारे साथ हैं? हालांकि जबकि उनका ऑफिस यही है और वो जब भी नहीं आए। 3 दिन हो गए। अब आप ये बताइए, जो जनता ने जिन्हें चुन रखा है कि वो हमारी प्रॉब्लम का सलूशन करेंगे, सब कुछ वो हमारे लिए करेंगे, तो वो अपने ऑफिस में आके काम क्यों नहीं कर रहे हैं? आए क्यों नहीं है? वो काम करें ना अपने ऑफिस में आके। आना भी भाई 3 दिन से क्यों नहीं आ रहे हैं यहाँ वो? पे आप हो तो उनको आना चाहिए। आना चाहिए भाई, वो कोई अधिकारी नहीं है। तो वो गलती कर रहे हैं। मैडम आप ये बताइए, अब तो हम यहाँ बैठे हैं, जब ये हादसा हुआ है 3 तारीख को और 4 तारीख को पूरा जीटी रोड जाम था, बिल्कुल दूर दूर से लोग आए हुए थे, नेता भी थे, कई पार्टियों के भी थे, सभी, हाँ पूरा हाईवे जाम था। जब उसके बाद भी चेयरमैन साहब को अपनी जनता को देखने का, उनसे मिलने का कोई मन ही नहीं था। 20-25 दिन के बाद वो आते हैं लोगों के सबके घर में, मिलते हैं उनसे 20-25 दिन के बाद में। तो आप ये बताइए 20-25 दिन बाद आने का क्या फ़ायदा? और जब मैम वोट मिली थी तब जब तो डेली आ रहे थे ना, घर घर आए थे। जब घर घर आ रहे थे, हाथ जोड़ते थे और वोट दो, ये दो, वो दो, इस तरीके से वो चीज़ें, उस समय तो वो डेली आ रहे थे अपनी वोट के लिए। लेकिन आज हम भी तो ये चाहते हैं कि जिन्हें हमने चुना वो हमारी तरफ देखें। साथ होने और हाँ, और उसके बाद भी 11 महीने हो गए, क्या उनका फर्ज नहीं बनता था? उन्हें पता है कि 11 महीने से महिलाएं कभी एप्लीकेशन लेके कहीं जा रही हैं, कभी कहीं जा रही हैं, कभी कहीं जा रही हैं, तो मैं अपने लेवल पे उनकी समस्या को सुधारूं। उन्हें ये सोचना चाहिए ये उनकी कोई बहन लगती होगी, कोई भाई बहन ही है सारी, माँ की उम्र की तो कोई नहीं है, बहन ही है सारी, तो इतना तो उन्हें सोचना चाहिए ना। ऐसे दूर बैठ के कॉन्फ्रेंस करने से कुछ नहीं होता, बोलने पे नहीं होता, करके दिखाने पे कुछ होता है। सामने खड़े हो। हम भी घर बैठ के अगर बोलते रहेंगे कि हम ये करेंगे वो करेंगे, उससे कुछ हो जाएगा? जब तक हम फ्रंट पे नहीं आके बोलेंगे, आज हम धरना धर रहे हैं जब तो दिख रहा है लोगों को कि हम यहाँ हैं, तो वो बोलते हैं सिर्फ। जब ये हादसा हुआ तब भी उन्होंने सिर्फ अपना बोला और उसके बाद आने का उनका कोई मतलब नहीं है, समर्थन का कोई मतलब नहीं है, लोगों की समस्या से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। और आज भी यही हो रहा है। तो वो आए ना यहाँ पे, ये बताइए आप। बिल्कुल आना चाहिए उन्हें। जब जनता ने उनको चुना है तो जनता का समर्थन भी करना उन्हीं वो यहाँ हमारे बीच में आए और हमें बताए कि उन्होंने हमारे लिए किया क्या है। या तो वो ना करें या हाँ करें, बस बिल्कुल सीधा सीधा बोलें कि वो सरकारी नौकरी देंगे आपको या नहीं देंगे। उन्हें सरकार ने नहीं चुना, यहाँ पे वो किसी अधिकारी के पद पे नहीं बैठे हैं, उन्हें चुना था जनता ने। तो जनता के चुने हुए बैठे हैं वो यहाँ पे, जनता ही मांग करेगी, है ना? जनता के चुने हुए तो बैठे हैं वो यहाँ पे। और एक बात बताइए, ऐसा भाई नगर पालिका में क्या उनके लिए कोई काम नहीं है जो 3 दिन से वो अपना काम भी बंद करके और बैठे हुए हैं? या तो वो जानबूझ के कर रहे हैं, फिर अपनी गलतियों पे पर्दा भाई ये तो वही जाने, ये तो वही जाने, इसमें अब किसी हम क्या कह सकते? तो ये तो ये सब जनता को साफ दिखाई दे रहा है। तो और इतना होने के बाद में भी मेरा ये मैसेज है, जो भी इस न्यूज़ को देखेगा, जो भी इस खबर को पढ़ेगा, मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि हमेशा वोट उसको दो जिसे आप अच्छे तरीके से जानते हो, जो आपके शहर का हो, उस बंदे को वोट दो। ऐसे ही कोई भी मुंह उठा के आता है वोट मांगने, चाहे वो किसी भी पार्टी से क्यों ना हो, आप ऐसे किसी को भी वोट मत दो, क्योंकि जब दुख मुसीबत का समय आता है, जो आपके साथ के बैठे हुए लोग होते हैं वही आपके काम आते हैं। दूर बैठा हुआ आदमी नहीं आता, ना आप उसके घर जा सकते, ना आप उससे जाके बात कर सकते। आप घर जाएंगे वो बोल देगा बाहर से अपने गार्डों को बोल के है ही नहीं अंदर। जो अपने देशवासी होंगे, जो हमारे शहर के बंदे होंगे, उन्हें हमारा दुख तो आएगा, उसके मन में ये ख्याल आएगा कि आज मैं इसका निर्माण करा रहा हूँ, कल को मैं भी यहाँ जाके खड़ा हो सकता हूँ, कहीं ये लैंटर मेरे ऊपर ना गिर जाए। मुसीबत किसी के ऊपर है ना? सकती है। दूर बैठा आदमी तो ये सोचेगा मुझे तो यहाँ जाना ही नहीं है, मुझे तो 5 साल काट रहे हैं, काट कूट के चला जाऊंगा मैं तो यहाँ से। ये है ना, हम लोगों की क्या गलती है? हमारी सिर्फ इतनी गलती थी कि हमने एक बुजुर्ग आदमी के संग में अपने बच्चों को भेज दिया उसका अंतिम संस्कार कराने। बच्चे कुछ गलत काम करने तो नहीं गए थे, अंतिम संस्कार। ऐसे तो कोई 4 आदमी किसी के पीछे जाएंगे ही नहीं। बिल्कुल। इतना करप्शन हो चुका है कि जितने भी ये प्रशासन में है यहाँ के एरिए के, आँख बंद करके बैठे हैं कि कोई उनको कहने वाला नहीं है। 11 महीने हो गए, शमशान घाट में जो बिल्डिंग गिरी थी आज भी वो ऐसे के ऐसे ही है।
एक भी पत्थर इधर से उधर नहीं रखा है। अभी ऐसा का ऐसा ही है। उसमें लिखा हुआ है, बोर्ड लग रहा है कि प्रवेश निषेध है, अधिकारी जिला अधिकारी का बोर्ड लगा हुआ है, फिर भी वहाँ चिताएं जल रही हैं। जी। क्या इनकी आंख बंद है? जाने वालों की आंख बंद है? या 11 महीने में उसका कुछ नहीं होगा, ऐसे ही पड़ा रहेगा? क्योंकि उसे कोई कहने वाला नहीं है। अगर मेरे चोट लगेगी तो मैं जाऊंगा कहने। हर आदमी ये सोच के बैठा है कि हमें तो कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन आज हमारे साथ हो रहा है, कल उनके साथ भी होगा। अभी जो आप 3 दिन से यहाँ पे धरना प्रदर्शन के लिए बैठे हैं, 3 दिन से नगर पालिका वालों ने आपके साथ क्या दुर्व्यवहार किया है? दुर्व्यवहार ये है कि ये दबंगाई दिखा रहे हैं, और उसका नज़ारा आज आपको देखने को मिल रहा है कि प्रशासन में, पुलिस प्रशासन का एक भी सदस्य नहीं है, जबकि लेडीज बैठी हुई हैं यहाँ। 2 दिन से थे, पहली दिन थे लेडीज भी थी, जेंट्स भी थे, दूसरे दिन सिर्फ जेंट्स 2-4 आदमी, एक दो था, वो भी चला गया था जिस टाइम झगड़ा हुआ था, उस टाइम यहाँ कोई नहीं था, और आज सुबह से ही गायब हैं। ये दबंगाई है और कुछ नहीं है। ये इनको भगाने के लिए, यहाँ से कुछ ना कुछ इल्ज़ाम लगाने के लिए, क्योंकि प्रशासन है नहीं यहाँ पे। तो जो कार्य अधिकारी हैं वो थे, मतलब 3 दिन से नहीं है या पहले भी नहीं थे? 3 दिन से तो है ही नहीं, और पहले का हमें मालूम नहीं। प्रदर्शन रखा है जब से नहीं है यहाँ पे, किसी ने नहीं देखा है? नहीं है, ये आए नहीं है यहाँ पे, ये सिर्फ आंख मूंद के बैठे हैं। और ये सुनने वाले, वीडियो देखने वाले ये सोच रहे हैं कि इनके साथ हो रहा है, हमारे साथ नहीं होगा। आज हमारे साथ है, कल उनके साथ भी होगा, भी हो सकता है किसी के, क्योंकि ये इनकी आंखें बंद है। शमशान घाट की आज भी वही स्थिति है जो पहले थी। जनता त्याग देना तो इनकी हिम्मत नहीं है, ये मंत्री, नेता, अभिनेता कुछ बन जाएंगे। कोई ये पेपर पास करके थोड़ी बने हैं, ये हाथ जोड़ जोड़ के जनता के आगे जब बने हैं। ये बताइए आप, इन्हें हम ही ने बनाया है, और आज हम ये अधिकारी हो गए हैं और हम इनके नौकर हो गए हैं। आज इनकी मांगे नहीं है, आपकी मांगे हैं और वो पूरी नहीं हो रही है, तो इसकी समस्या को लेकर ये हमारी मांगे तो पूरी की बात ये है कि उन्होंने खुद आश्वासन दिया था उस टाइम पे। उस टाइम पे ये समझने लायक नहीं थी कोई भी लेडीज। जो भी आश्वासन दिया था उन्होंने दबाव आने पे दिया था, क्योंकि पब्लिक इकट्ठा थी। पब्लिक की ताकत वही होती है जो पब्लिक उस टाइम पे कह देती, उन्होंने कर दिया। लेकिन उसके बाद में शांत हो गई, मामला शांत हो गया। इन्हें भी वक्त लगा समझने में। 11 महीने से एप्लीकेशन एक है, ये कितने में एक एप्लीकेशन की हमने 10-10, 12-12 एप्लीकेशन है, कोई जवाब नहीं आया है। आखिर में आखिरी हथियार ये है, और यहाँ से तब उठेंगे जब हमें फैसला लास्ट मिलेगा। हम अपनी मांगे नहीं कर रहे, जो उन्होंने वादे किए उनको पूरा करें। अपनी मांगे तो हमारी पूरी कर ही नहीं सकते। वो लेंटर गिराता था, उसमें हमारा क्या फॉल्ट है, उसमें उसका फॉल्ट है, उसका फॉल्ट है, मुझे नहीं आता देखना। हाँ, उन्हीं को लेके आओ। नहीं, उनका फॉल्ट है, इनका फॉल्ट है। आप एक बात बताइए, आप नगर पालिका में बैठे हैं, यहाँ के कर्मचारी हैं, आप जनता के ऊपर आप बैठे हैं, हम आपके ऊपर बेफिक्र बैठे हैं कि हमारा जो हमने चुना प्रत्याशी वो हमारे लिए नगर पालिका में बैठा है। तो नगर पालिका का ही लग रहा है ना, बोर्ड नगर पालिका का लग रहा है। तो क्या उनका ये, भले ही वो डॉक्टर नहीं है, इंजीनियर नहीं है, वो कुछ भी नहीं है, क्या उनका ये फर्ज नहीं बनता कि वहाँ पे जाके वो देखते, निरीक्षण करते कि यहाँ पे कितना सीमेंट लग रहा है, कैसे लेंटर डल रहा है, पिलर क्या लग रहे हैं, इसमें किस क्वालिटी की ईंटें लग रही हैं। जिसमें कि उसमें टूटी फूटी ईंटें लगाई जा रही थी, तो किसी ने फ़ोटो क्लिक करके उन्हें भेजा था कि ये इस तरीके की पुरानी ईंटें मत लगाओ। तो उसके सामने तो उन्होंने बोल दिया कि ठीक है, इन ईंटों को हटवा दो, लेकिन उसके बाद में उन्हीं ईंटों से पूरी चिनाई करी गई है, पूरा सब कुछ उसी ईंटों से करा गया है। तो ये जिम्मेदारी तो उनकी थी। आज उनके परिवार का, रिलेटिव्स का कोई सदस्य बीमार हो जाता है, वो अस्पताल में क्यों जाते हैं उसे देखने? वो डॉक्टर है, सहानुभूति के लिए जाते हैं ना, कि मैं देख के आऊँ एक बार कि मरीज़ ठीक है नहीं है। डॉक्टर से भी बात करते हैं कि हाँ भाई इसका इलाज ठीक चल रहा है नहीं चल रहा। तो ये जिम्मेवारी उनकी यहाँ नहीं बनती थी। इस करप्शन में गिने चुने 4-5 आदमी हैं जो टोटल हैं। 11 महीने में उनका ही रिजल्ट नहीं निकल पाया। इन पे अपराधी है कौन? 11 महीने, 1 महीने भी वो जेल में बंद नहीं रहे, तुरंत छूट के आ गए नौकरी पे, और ज्वाइनिंग लेटर मिल गया होंगे उनको। उनका क्या गया? तुम्हें आंख बिल्कुल बंद कर रखी, इन्हें यही नहीं पता क्या हुआ। 26 आदमी की मृत्यु हो गई, और कम से कम दर्जनों घायल हैं जो अब तक अपने घर बेच के या कर्जा लेके उनका इलाज चला रहे हैं। कोई भी इनको फर्क नहीं पड़ रहा। तो यहाँ पे शमशान घाट का जो मुद्दा काफ़ी पेचीदा हो गया है, जो वो समझने में नहीं आ रहा है। और ये कार्यालय का ऑफिस है जो आप देख लीजिए 3 दिन से ऑलमोस्ट बंद है, जिसमें अधिकारी यहाँ तक नहीं आ पाए हैं।
और ये गरीब जनता है, असहाय हैं। 3 दिन इनको यहाँ पे हो गए हैं बैठे हुए। छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, सर्दी में है, बारिश का मौसम बन रहा है, तो इनको कोई भी सहायता नहीं मिल रही है, ना कोई यहाँ पे इनको देखने आ रहा है। तो इनको पूरी सहायता सरकार से मिलनी चाहिए। इनकी सरकार से बिल्कुल मांगे खरी हैं और बिल्कुल सही हैं। जो मृतकों के परिवार वाले हैं सब वही बैठे हैं। किसी ने अपना बेटा खोया है, किसी ने अपना पति खोया है। 15-16 इंसान इनमें वो हैं जिनके हस्बैंड हैं, भाई हैं, बेटे हैं, जिनका एक्सीडेंट हुआ है, वो आज तक ठीक नहीं हुए। पिछले 10 महीने से सरकार ने इन्हें लालच दिया हुआ है कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। एक आर्थिक सहायता 10 लाख रुपए की देने के बाद आज तक इन्हें ना तो कोई सरकारी नौकरी मिली है और ना ही कोई इनका मुद्दा हल हुआ है। तो मेरी सरकार से अपील है कि इनका मुद्दा हल किया जाए और इन्हें जल्दी से जल्दी इंसाफ मिले। ऐसी ही लेटेस्ट न्यूज़ की अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।